मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मई। ठीक है, इसका सही आंसर 11 मई हो जाएगा। बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन के बिहार से अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। ठीक है, मजरूल हक हो जाएंगे। क्वेश्चन था कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बिहार से अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक। आगे है कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10 गॉस हम लिखे हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यो सही है, वेबर प्रति मीटर। ठीक है, आगे बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? 8वीं पंचवर्षीय। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। बताना है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता है? कौन सी संस्था राष्ट्रीय देती विकास है? परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बताना है कि एक नेलांग घाटी है, ये किस राज्य में है? उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बताना है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति शब्द का नहीं, क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिनियम में हुआ था? अधिनियम 1935। ठीक है, इसका सही आंसर 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन था कि भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिनियम में हुआ था? तो इसका सही आंसर 1935 के भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। बताना है कि महिलाओं, दलितों और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया था? 1935 का अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही किया गया था। बताना कि सीएजी का पद किस अधिनियम से आया था? 1935। ठीक है, 1935 का अधिनियम से गया था। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम से हुआ था? 1935। ठीक है, ये भी 1935 हो जाएगा। बताना है कि रेडियो धर्मिता का खोज कौन किया है? हेनरी बेकुलर। ठीक है, हेनरी बेकुलर। और वही पूछेगा रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी हो जाएगा। बताना है कि रेडियो धर्मिता के खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1903 में। 1912 में। नहीं, 1903 सही आंसर हो जाएगा। भौतिकी में 1903। बेकुलर को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था, 1903 में। बताना है कि कलर ब्लाइंडनेस का खोज कौन किया है? जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन हो जाएंगे। बताना है कि कलर ब्लाइंडनेस की जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया था? इसिहारा। ठीक है, इसिहारा टेस्ट के लिए। बताना इससे कौन संभवतः प्रभावित होते हैं? पुरुष। वाहक महिला प्रभावित पुरुष वाला। ठीक है, इसकी वाहक महिला होती है और इससे प्रभावित पुरुष होते हैं। बताना है कि मौर्य काल में रज्जुक का कार्य क्या होता था? रज्जुक एक भूमि के माप। ठीक है, ये भूमि मापने वाला एक अधिकारी होता था, रज्जुक। आगे बताना है कि राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान के कारण सजा का समय कम हो जाता है लेकिन सजा का स्वरूप नहीं बदलता है? परिहार। ठीक है, परिहार हो जाएगा। और वही पूछेगा कि कौन से क्षमादान के कारण उसके क्या बोलते हैं, कठोरता में कमी की जाती है? तो इसका लघुकरण आंसर हो जाएगा। आगे बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1992। ठीक है, 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1993। ठीक है, 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन? 1993। ठीक है, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन? 1993। ठीक है, ये भी 1993। बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2004। ठीक है, इसका सही आंसर 2004 हो जाएगा। बताना है कि भारत में वृक्षारोपण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? के मुंशी। ठीक है, के मुंशी हो जाएंगे। बताना है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1.01 × 10⁵ पास्कल हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर बराबर। बताना है कि भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू की गई थी? 1860। 1860 का अधिनियम है, 62 में लागू हुआ था। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू की गई थी? 1862। आगे बताना है कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। बताना है कि विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त। आगे बताना है कि बिहार कृषि रोड मैप योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। ठीक है, 2008 में। क्वेश्चन था कि बिहार कृषि मैप रोड योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2008 में। आगे बताना है कि कारोबारी सुगमता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, ये भी वर्ल्ड बैंक का हो जाएगा। बताना है कि जो AI है ना, AI, तो इसका AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी है। बताना है कि राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मतलब कहाँ पे है? राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है। बताना है
कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नर्सिंग नर्सिंग के क्षेत्र क्षेत्र में। ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बंदरगाह है जिसका नाम है भटकल बंदरगाह, ये किस राज्य में है? कर्नाटक ठीक है, कर्नाटक में है भटकल बंदरगाह। बताना है कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम है कायादारा की लड़ाई, कायादारा की लड़ाई, ये कब हुआ था और किससे किसी बीच में हुआ था? 1177 में भीम द्वितीय और ये मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, ये जो कायादारा की लड़ाई है ये 1178 में हुआ था, भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आगे बताना है कि एक मछुआरा की युद्ध हुआ था कब? 1555 में। ठीक है, 1555 में हुआ था। बताना है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? 2015 ठीक है, इसका सही आंसर 2015 हो जाएगा। बताना है कि मनरेगा का जनक किसको बोला जाता है? जिया चेंज जिया ट्रेंच। जिया ट्रेंच। ठीक है, मनरेगा का जनक जिया ट्रेंच को बोला जाता है। बताना है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान मीर अली उस्मान खान। अली। ठीक है, मीर उस्मान अली खान था हैदराबाद का अंतिम निजाम। बताना है कि सीबीआई के जो महानिदेशक होता है ना, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 दो वर्ष। साल ठीक है, 2 वर्ष का होता है। बताना है कि सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963। ठीक है, 1963। वही पूछेगा आईबी का स्थापना कब हुआ? 1887। ठीक है, 1887। वही पूछेगा ईडी का 1963 56 1956 हो जाएगा ईडी का। आगे बताना है कि प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्ट है, प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? यह था 2000 में। 2002 में ये एक्ट आया था, 2005 में लागू हुआ था। लागू हुआ था। क्वेश्चन था प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था? 2002 में एक्ट आया था, 2005 में लागू हुआ था। बताना है कि भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बताना है 1857 के क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसन सेन ठीक है, एसन सेन। और बताना है कि 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एसन सेन। ठीक है, एसन सेन हो जाएंगे। बताना है कि क्विक इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहास सरकारी पत्रकार वही सरकारी पत्रकार। लुई फिशर। ठीक है, लुइस फिशर थे। बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकारी पत्रकार कौन था? वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर हो जाएगा। बताना है कि जो कार्बन के परमाणु है ना, वो किस बंध के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? सहसंयोजक। ठीक है, सहसंयोजन बंधक हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। बताना है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42। ठीक है, 1839 से 42। तो बताना है कि इसमें किसका संधि हुआ था? नॉनकिन की संधि। ठीक है, नॉन किंग की संधि हुआ था। बताना है कि फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है हाल ही में? फेमिना मिस इंडिया रिया सिंह। नहीं, इनका क्या नाम? निकिता पोरवाल। हाँ, निकिता पोरवाल। बताना है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? बख्तियार बख्तियार खिलजी। खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन में कहाँ